Hello guys, good morning. This is Maggie Raj here, and today we are going to get discuss about the acceleration. त्वरण, गति के समीकरण, कैसे गति के समीकरण का निगमन होता है, इन सब के बारे में आज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आइए हम डिस्कस करते हैं त्वरण क्या होता है। त्वरण, इसको हम लोग जो अपनी डेली रूटीन की भाषा में बोलते हैं एक्सीलेटर। साधारणतया आप एक्सीलेटर शब्द से इसको जानते हैं। तो जैसे गाड़ियों को स्टार्ट करते हैं और भगाते हैं रेस, तो वो क्या होता है, कहते हैं नॉर्मल लैंग्वेज में एक्सीलेटर बढ़ाओ, मतलब एक्सीलेटर बढ़ाओगे तो गाड़ी भगेगी। एक्सीलेटर का मतलब है एक्सीलरेटर, एक्सीलरेशन त्वरण होता है। उसी को हम अपनी सामान्य लैंग्वेज में बोलचाल की भाषा में एक्सीलेटर बोलते हैं, जबकि होता क्या वो एक्सीलरेटर। एक्सीलरेटर या एक्सीलरेशन, इसका मतलब होता है त्वरण। तो इसमें क्या होता है, वेग बढ़ता है, ठीक है ना। तो अगर वेग घट रहा हो तो वो मंदन हो जाता है। इसमें हम डिस्कस करेंगे कि कब त्वरण का मान मंदन के तुल्य होगा। तो त्वरण का मतलब है वेग का परिवर्तन, ओके। और वेग परिवर्तन होगा तो इसका मतलब समय भी लगेगा, ओके। तो त्वरण है वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, ओके। यानी मान लीजिए कि ये कोई कार है, ये यहाँ ए बिंदु पर है, इसकी प्रारंभिक वेग u है, इसको प्रारंभिक वेग बोलते हैं। और कुछ समय लगा और ये दूसरे बिंदु पर आ गई और यहाँ पर इसका वेग v हो गया, v है अंतिम वेग, ओके। तो ध्यान रखिएगा कि प्रारंभ में कार की रेट मान लीजिए कि 40 किलोमीटर प्रति घंटा थी, और कुछ देर बाद 2 मिनट लगा, 30 सेकंड लगा, कुछ भी लगा, और बदल कर के 50 हो गई, 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई, तो बढ़ी ना, तो कुछ समय तो लगेगा। तो यही चीज है, वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, त्वरण। यानी a = v - u, ये होगा वेग परिवर्तन, और समय है तो ये हो जाएगा दर। तो इसको बोलते हैं क्या, वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। क्लियर। वेग में परिवर्तन हो रहा है तो ये है, जैसे यहाँ 40 माना था हमने, बाद में ये 60 हो गया है, 70 हो गया। मान लीजिए कि 60 हो गया तो कितना परिवर्तन हुआ, 60 और 40 का अंतर 20 आया, लेकिन इसमें कुछ समय भी लगा होगा ना, एकदम से तो ऐसे हो नहीं गया होगा कि 40 से 60 हो जाए। तो वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। इसका मात्रक होता है, वेग का मात्रक होता है मीटर/सेकंड, और समय का है सेकंड, ये नीचे आ जाएगा तो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। और यह कैसी राशि है, यह एक सदिश राशि है। और ध्यान रखिएगा यहाँ पर जो v - u का मान है वो धनात्मक होगा। यानी वेग जब बढ़े कुछ समय बाद तो त्वरण होता है, और अगर वेग घट जाए तो वही मंदन हो जाता है। तो अगर जैसे यहाँ पर अब ये u वेग से चलना शुरू किया था और कुछ समय बाद वेग v हो गया, यानी ये 40 था और कुछ समय बाद घट जाए, यानी 30 हो जाए, 20 हो जाए, तो अब वेग क्या हो गया, घट गया। इसका मतलब अब 30 में अगर 40 को घटाएंगे तो क्या आएगा, -10, ओके। तो इसका मतलब आप ध्यान रखिएगा कि इसी का मान मंदन कब होगा, मंदन, तो मंदन त्वरण ही होता है लेकिन ऋणात्मक होता है। देखिएगा ये v - u/t वही रहेगा, लेकिन ये मान क्या हो जाएगा, ऋणात्मक। तो इसको हम कह सकते हैं कि मंदन जो है वो इसके इक्वल होता है -at, यानी त्वरण का जो मान था उसमें माइनस लग जाए तो इसका मतलब वो वेग बढ़ नहीं रहा था, वेग क्या हो रहा था, घट रहा था।
तो वो मंदन हो जाएगा, मात्रक वही होता है। ओके, तो ये है मंदन। आइए अब हम डिस्कस करते हैं गति के समीकरण के संबंध में, और एक चीज और हम इसमें ज्ञात करेंगे, एक समान त्वरण या समान त्वरण भी बोल सकते हैं, और असमान त्वरण। तो हमने इनके बारे में पहले भी डिस्कस किया था कि यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म क्या होते हैं, समान और असमान क्या होंगे। इसका मतलब समान समय में समान हो क्या। अब यहाँ त्वरण है, तो त्वरण होता क्या है, त्वरण होता है वेग परिवर्तन बटे समय या समय अंतराल। तो समान समय में क्या होगा, समान वेग परिवर्तन। ओके, तो इस दिशा में होगा वेग परिवर्तन और इस दिशा में होगा समय। तो समान है, इसका मतलब समान समय में समान वेग परिवर्तन हो तो उसे समान त्वरण कहते हैं, और इसका वक्र ऐसा आता है। ये हमने डिस्कस किया था। इसी तरीके से समान समय में असमान वेग परिवर्तन, तो ये कैसा वक्र आता है, ऐसा आता टेढ़ा मेढ़ा। तो हमने इनके बारे में समान चाल असमान चाल में ऐसा ही वक्र पढ़ा था। वहां क्या था, ये दूरी थी। समान वेग असमान वेग में ये पढ़ा था, यहाँ पर क्या था, ये विस्थापन था। अब हम आ गए समान त्वरण और असमान त्वरण में, तो अब ये क्या है, वेग परिवर्तन है। तो समान समय में समान वेग परिवर्तन को समान त्वरण कहते हैं, और समान समय में असमान वेग परिवर्तन को असमान त्वरण कहते हैं। ओके, इसी तरीके से अगर इसमें से ये पूछा जाए तात्क्षणिक त्वरण, तात्क्षणिक त्वरण, तो तात्क्षणिक त्वरण क्या होता है, सूक्ष्म समय में, और सूक्ष्म समय को हमने dt मान लिया, सूक्ष्म वेग परिवर्तन। ओके, इसका मतलब ये है कि लिमिट dt टेंड्स टू 0, समय कितना है, मतलब जीरो तो नहीं है लेकिन जीरो की तरफ अग्रसित है। ऐसे केसेस जहां होते हैं वहां पर हम लिमिट लगा देते हैं। तो लिमिट किसी भी चीज की एक सीमा होती है, लिमिट dt टेंड्स टू 0, यानी जितना परिवर्तन हो रहा है वो कहाँ की ओर अग्रसित है, जीरो की तरफ। ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है, जीरो, यही लिमिट है। तो ये तात्क्षणिक वेग क्या होगा, देखिएगा, सूक्ष्म वेग परिवर्तन की दर को, ओके, तात्क्षणिक त्वरण कहते हैं, या सूक्ष्म समय में सूक्ष्म वेग परिवर्तन को तात्क्षणिक त्वरण कहते हैं। अब आइए हम डिस्कस करते हैं गति के समीकरण के संबंध में। गति के समीकरण, तो इसके लिए ये वक्र है, वेग समय वक्र। इसमें से मान लीजिए कि कोई वस्तु प्रारंभिक वेग u से चलना शुरू करती है, इसका मतलब इतना मान जो है वो u है, ये बिंदु को हमने क्या मान लिया, a, और नियत त्वरण से चलते हुए दूसरे बिंदु पर b पर पहुंचती है, जहां पर इसका वेग क्या हो जाता है, v हो जाता है। ओके, और इसमें समय कितना लगा है, t। ओके, तो इसको नाम दे देते हैं A B C D, और ये है O। तो देखिएगा इसमें भाषा लिखेंगे, माना कोई वस्तु प्रारंभिक वेग u से चलना प्रारंभ करती है, अर्थात बिंदु A से प्रारंभिक वेग u से चलना प्रारंभ करती है, तथा t समय अंतराल में एक समान त्वरण A से चलते हुए दूसरे बिंदु B पर पहुंचती है, जहां पर इसका वेग अंतिम वेग v प्राप्त होता है। तो देखिएगा प्रथम समीकरण क्या था, त्वरण इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी, या a इंटू टी इक्वल टू v माइनस यू, सो v इक्वल टू u प्लस ए टी। ये आ जाएगा प्रथम समीकरण, और ये हमने पढ़ा भी था त्वरण में से, तो ये उसी से निकल के आएगा। दूसरा समीकरण हम डिस्कस करते हैं, द्वितीय समीकरण।
तो देखिएगा वेग समय वक्र का जो क्षेत्रफल होता है, क्षेत्रफल वेग समय वक्र, ये किसके इक्वल होता है? s लिख दें या x लिख दें, दूरी या विस्थापन के इक्वल होता है। ठीक है, तो कैसे देखिएगा इसका क्षेत्रफल। तो इस क्षेत्रफल हम दो भागों में डिनोट कर दें, एक ये त्रिभुज का, त्रिभुज समकोण त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल प्लस OACD का क्षेत्रफल, OACD का क्षेत्रफल, तो ये पूरा क्षेत्रफल हो जाएगा। देखिए यहाँ से चले थे तो ऐसे पूरा घिरेगा, तो एक ये त्रिभुज बन रहा है और एक ये आयत टाइप का बन रहा है। तो S इक्वल टू इसका होता है 1/2 आधार, ये समय है, इनटू ये हो जाएगा ऊंचाई, और ये है V माइनस यू, पूरी है ये कितनी V और इतनी है U, तो इतना कितना बचेगा V माइनस यू। ओके, प्लस ये है T और ये है U, लंबाई गुणे चौड़ाई, तो ये आ जाएगा। इस पद को पहले लिख दीजिए, तो ये आ जाएगा UT प्लस 1/2T, और इसका मान देखिए हमने पीछे निकाला था V माइनस यू इक्वल टू AT, तो यहाँ पर क्या रख सकते हैं AT, तो S इक्वल टू UT प्लस 1/2 AT², ये आ जाएगा दूसरा समीकरण। ओके, क्षेत्रफल विधि से। अब हम देखते हैं तृतीय समीकरण। तो तृतीय समीकरण में अब की बार हमने क्या किया कि पूरा क्षेत्रफल एक बार निकालेंगे। एस ही इक्वल होता है VT वक्र का, वेग समय वक्र का क्षेत्रफल, दूरी या विस्थापन। तो हम इसका पूरा क्षेत्रफल निकालते हैं, क्षेत्रफल OABDO, इसका क्षेत्रफल OABDO, ये पूरा एरिया हम निकाल लेंगे। तो ये है समलंब, ओके, ये क्या है समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल। क्या होता है? समांतर भुजाओं का योग। तो समांतर भुजाएं OA और BD इनटू बीच की दूरी, तो ये है OD या AC बटे 2, ये होता है समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो हमने पूरा एक बार अब हमने क्षेत्रफल लिया, वही टोटल क्षेत्रफल के इक्वल आएगा जैसे पीछे, लेकिन पीछे वाले में हमने स्टेप बाय स्टेप 2 स्टेप में लिया था और पूरा निकाल रहे हैं और समलंब बन रहा है। तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल समांतर भुजाओं का योग पूरे बीच की दूरी बटे 2। अब देखिए ये है U और ये है V इनटू बीच की दूरी है T/2, तो ये लिख सकते हैं S इक्वल टू V प्लस यू बाई 2, और ये T है V माइनस यू, ओके, अपॉन A। देखिए V माइनस यू इक्वल टू AT था, तो T इक्वल टू हो जाएगा V माइनस यू अपॉन पहले समीकरण से। अब ये है A प्लस बी और A माइनस बी, इसको क्या लिख सकते हैं A² माइनस B² अपॉन 2A, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो B² माइनस U² इक्वल टू 2AS, तो B² इक्वल टू U² प्लस 2AS, ये आ जाएगा गति का तृतीय समीकरण। ओके, अब हम लास्ट एक और डिस्कस कर लेते हैं कि एक समान वृत्तीय गति किसे कहते हैं। ओके, तो एक समान वृत्तीय गति, तो देखिएगा एक वृत्तीय पथ पर समान गति, इसकी परिभाषा के नाम से ही ध्यान रखना, यानी जब कोई वस्तु एक वृत्तीय पथ पर नियत चाल से गति करती है, ओके, v क्या है? चाल है, और ये क्या है? नियत है। तो ये कैसी गति है? UCM, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, इसको बोलते हैं एक समान वृत्तीय गति। तो एक समान वृत्तीय गति क्या है? जब कोई वस्तु एक वृत्तीय पथ पर नियत चाल से गति करती है,
तो इस प्रकार की गति को एक समान वृत्तीय गति कहते हैं। क्लियर? जब कोई वस्तु एक वृत्तीय पथ पर एक नियत चाल से गति करती है तो इस प्रकार की गति को एक समान वृत्तीय गति कहते हैं। देखिएगा v जो है किसी भी बिंदु पर उसका मान क्या है, नियत है, और v क्या है, चाल। तो यूसीएम में चाल नियत होती है। अगर ये असमान वृत्तीय गति होती, कैसी होती, एक समान ना होती तो यह असमान होती, तो v का मान नियत नहीं होता। तो आप देखते हैं इसमें से समय कितना लगेगा पूरे एक चक्र में। तो समय ये ज्ञात करने के लिए माना ये वृत्तीय पथ की त्रिज्या कितनी है, r। तो यहाँ से ए बी सी डी होते हुए ए पर आ जाए। एक पूरा चक्र में, एक चक्र में चली दूरी ये मान लीजिए s इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 पाई r, इस वृत्तीय पथ की परिधि के बराबर होगी। ओके, और इस चाल से चल रही है, v से चल रही है, सब जगह इसका मान क्या है, v है। तो चाल क्या है, v। तो ये आपको पता है चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। तो v बराबर 2 पाई r अपॉन t, समय t है तो t इक्वल टू हो जाएगा 2 पाई r अपॉन v। तो इस प्रकार से वृत्तीय पथ पर हम समय का मान भी ज्ञात कर लेते हैं। धन्यवाद।